देखिए ध्यान दीजिए, सवाल है कि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर दिया हुआ है 5:7 है, तो सभी कोण का क्या करना है, मान ज्ञात करना। क्वेश्चन समझ गए ना आप। अब देखिए, ये पी क्यू है, ये क्या है, आर एस है, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद जो करा, यहां जो दिया हुआ है आपको, जो हल करिएगा लिखेंगे क्या, ये दिया हुआ है आपका अनुपात, अनुपातिक राशि क्या, ध्यान दो इधर, यदि अनुपात में रहे उसे हम जब अलग अलग करेंगे तो एक अनुपातिक राशि का यूज करते हैं नहीं। अब देखिए यहाँ 5:7 है, ये कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर यदि हम अनुपातिक राशि x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका कोण आर ओ क्यू क्या हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये समझ गए ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, रेखिक युग्म अभिरीत का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, जिसमें मैंने कहा था जब कोई किरण एक रेखा पर क्या हो, अवस्थित हो, तो उनके द्वारा बनाए गए आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, चूंकि रेखा PQ पर किरण क्या है, OR क्या है, OR क्या है, स्थित है, OR क्या है, स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री। तो कैसे, तो बगल में लिखते हैं हम लोग, किस अनुसार हुआ, किस आधार पर, तो रैखिक युग्म अभिगृत से न, ये ऐसे लिख दिए। अब देखिए POR का मान यहां दिया हुआ है 5x, यहां लिखेंगे ना 5x, फिर ये क्या लिखेंगे 7x बराबर क्या हो गया 180 हो जाए। ठीक, ये क्या हो गया आपका 12x हो गया, ये 180 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इधर भाग में जाएगा तो कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए 180/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 बार में क्या करेगा, इसे काट देगा, तो क्या हो जाएगा, ये x का मान, तो x बराबर क्या हो गया आपका 15 डिग्री मान निकला। तो अनुपातिक राशि आपका निकल गया कितना, 15 डिग्री। जब ये निकल गया तो अब हम सभी कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये दोनों कोण क्या होगा, निकल जाएगा, लिखेंगे इसीलिए कोण POR बराबर कितना है 5x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 नहीं बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कोण ROQ ये क्या है 7x, ये क्या है 7x है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुना 15 कितना हो जाएगा जी, 15 गुना 7 कितना होता है 105 हो गया, ये क्या हो गया 105। तो हमने क्या किया, इसका मान निकाल दिए, इसका मान निकाल दिए। अब जो है आप क्या इसका मान निकाल सकते हैं, अब क्या बचा, ये दो हम क्या दो कोण निकाल दिए हैं, कह रहा है सभी कोणों का मान निकालने के। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल हमको मालूम है। अब लिखेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है कि PQ रेखाएं PQ तथा RS क्या है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। हमने परिमेय 6.1 में बताया है कि जब दो रेखाएं परस्पर क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है।
ये बताइए इस कोण का मान हम जो पी ओ आर, कोण पी ओ आर का मान हम निकाले हैं 75 डिग्री। कितना निकला है? 75 डिग्री। और इसका मान निकला है कितना? 105 डिग्री। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, ये कोण बराबर नहीं होगा? तो ये है 75 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये है 105, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे पर में 6.1 से क्या हो जाएगा? कोण पी ओ आर बराबर शीर्षाभिमुख कोण। क्या? शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? ये क्यू ओ एस, क्या कह देंगे? क्यू ओ एस बराबर हो गया। यानी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया आपका? 75 डिग्री हो गया। इसका भी मान कितना हो गया? 75 डिग्री हो गया। अब इसी प्रकार से कोण आर ओ क्यू लिखेंगे। कोण आर ओ क्यू शीर्षाभिमुख कोण क्या? हाँ, कोण पी ओ एस, ये क्या हो जाएगा? 105 है। इस प्रकार से हमने क्या किया? सभी कोण हमने ज्ञात कर लिया। तो क्या क्या हम यूज किए? पहले हम रैखिक अभिवृत्ति यूज किए, उसके बाद परमेय 6.1 यूज किए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको याद रखना है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये सब सवाल क्या होता है? बनता है। समझ गए ना? चलिए इसको उतार लीजिए।